नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीखो हिंदी विद सुरभीव के पहले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी ग्लोबली यानी कि पूरे दुनिया में क्या वैल्यू रखती है और हमारी हिंदी को हम कैसे सीखकर और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी दैट आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो इन 2 लैंग्वेजेस। आई विल ऑल्सो बी टॉकिंग इन इंग्लिश so that our non-Hindi speakers can understand the video properly. Please make sure that you post your comments in the comment section below to make our videos better for your understanding and our learning process. So let's begin. So when we talk about the importance of language, we have a list of reasons what makes it a very desirable language to learn. हमारे पास कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हम ये साबित करेंगे या जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा का दुनिया में क्या महत्व है और कैसे हम हमारी हिंदी को और अच्छा कर सकते हैं। द फर्स्ट रीज़न बीइंग आउट ऑफ 200 कंट्रीज़, यानी कि इस दुनिया में लगभग 200 देश हैं। देयर आर अराउंड 200 countries in the world. And did you know that in almost or approximately 150 countries we have Hindi speaking people? Oh my god, wow! I did not know that before. जी हाँ, 200 में से लगभग 150 देशों में हमारे हिंदी स्पीकिंग लोग रहते हैं, यानी कि वो लोग जो कि हिंदी में बात करते हैं। इसका मतलब है कि हिंदी दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है या हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस जो हैं लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में हैं, तो इसलिए हमारी जो हिंदी है वो दूर देशों में भी पहुंच चुकी है। Yes, so what I'm trying to say is that it is not just a language which is spoken in India, but in around 150 countries we do have Hindi speaking people. We do have language communication in Hindi, which makes it one of the most spoken languages in the world. And that is what I think is a very important factor which helps us in exciting or which helps us in understanding that Hindi is becoming an important language in the world. कोविड के समय में पूरी दुनिया ने बहुत कुछ खोया है, पर मैं ये मानती हूँ कि हमारे भारत के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, चाहे वो मेडिकल वैक्सीनेशंस का एक्सपोर्ट हो या फिर हमारे आसपास के देशों में हुई घटनाएं हों जिसमें भारत ने एक बहुत अहम भूमिका निभा के उनकी सहायता करने की कोशिश की है, जिससे कि हमारे भारत का जो पूरी दुनिया में नाम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगा है और अब लोग इंडिया को एक गरीब या विकसित देश की जगह एक अच्छी सुपर पावर के रूप में देखने लगे हैं। बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया में वो ये मानते हैं कि आने वाले समय में जो इंडिया है वो बहुत ही एक सशक्त इकोनॉमी के रूप में उभरेगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हमारे जो भी नए रोज़गार हैं उसके अवसर बनेंगे, क्योंकि जो बाहर की दुनिया की कंपनीज़ हैं वो हमारी कंट्री में आके, हमारे देश में आके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी और लोगों को रोज़गार देंगी। तो ऐसे में जब हम दूसरे देशों से व्यापार करेंगे तो हमारी हिंदी के साथ हम लोग अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा लोग हिंदी सीखेंगे उनके लिए उतनी ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ताकि वो अपने देश को और विकसित बना सकें और हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिसाल भी होगी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबक होगा कि हम अपने रोज़गारों को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। Next, let's talk about the importance or the need of Hindi in the global market. According to a survey done by Zee News, a very important, a very famous Indian news channel, in its report it says that there is a very high demand of content creators in Hindi. According to the survey, it is believed that almost 93% of the people they search, especially the youngsters, the young people, the young adults, they search in Hindi on YouTube or Google or any other search engine. There is a lot of content which is being browsed every day, and there is going to be around 38% increase in the coming future. That is, by the end of 2022, there are a lot of people, by 38% people will be expecting the content in Hindi language. जी हाँ, जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें कि हिंदी की क्या महत्ता है या क्यों हमें हिंदी सीखना ज़रूरी है, तो उनका ये मानना है कि हिंदी की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
अगर हम बात करें केवल भारत की तो कम से कम 93% यानी कि 93% जो युवा हैं वो गूगल और यूट्यूब पर हिंदी में ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अराउंड अगर हम बात करें कि गूगल के ऊपर जो हमारी सर्च इंजन्स हैं उसमें जो कंटेंट लोग सर्च करते हैं रोज़, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और साल 2022 के अंत तक अगर हम बात करें तो 38% यानी कि 38% युवा बढ़ चुके होंगे हिंदी में अंग्रेज़ी से, यानी कि अंग्रेज़ी में हमें कम देखने को मिलेगा बल्कि हिंदी में ज़्यादा कंटेंट सर्च किया जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम अपना अच्छा कंटेंट है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं या जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो हम हिंदी में नेट पर प्रोवाइड करें, क्योंकि आज दुनिया में इंटरनेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिससे कि लोग अपनी जानकारी सीख के अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हिंदी से हमारा एक बहुत ही ज़रूरी स्किल सेट भी डेवलप हो रहा है जिससे कि लोग कुछ भी नया सीखने के लिए हिंदी भाषा में बहुत कंफर्टेबल हैं। और यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ दोबारा से कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी के बाद हिंदी ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जानकारी और यहाँ तक कि जो भी आपकी सेवाएं हैं वो दी जाती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज बाय सेली मॉर्गन एक आर्टिकल है जो कि importanceoflanguages.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं इस आर्टिकल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी जिससे कि आप उसे पढ़ सकें। उसके अनुसार कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इट इज़ ऑन द वेबसाइट importanceoflanguages.com। आई विल शेयर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। उस आर्टिकल में उनका ये भी कहना है कि जो लोग हिंदी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनको साउथ एशियन कंपनीज़ के साथ साथ इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए डिज़ायरेबल समझा जाता है। व्हाट शी सेड वाज पीपल हु कैन राइट, अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन हिंदी फ्लुएंटली आर द मोर डिज़ायरेबल कैंडिडेट्स टू बी रिक्रूटेड इन साउथ एशियन कंपनीज़ और इंटरनेशनली टू एनहांस देयर सेल्स इन द ग्लोबल मार्केट। Now, next reason is a very, very important reason. We should believe that a language has a cultural background. It is a very, very important part. It is a very important link which actually holds or glues the culture together in a country. All of our festivals and all of our rituals throughout the country and the global geographical level is connected to us through language. दे ऑलवेज से कि इंडिया में कोस कोस पे पानी बदलता है और उससे भी जल्दी भाषा बदल जाती है, बट ये एक मानना होगा हमें कि माना कि हर कोस पर भाषा बदल सकती है, पर उन सबको जोड़ने का जो काम है वो इस समय हिंदी करती है हमारे उत्तर भारत में, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो वी शुड एक्चुअली हेल्प द लर्नर्स अक्रॉस द वर्ल्ड to understand and to learn Hindi, which will help them in bringing a good relation or developing a good rapport with the North Indian economy as well as the people, and explore their culture, which will enhance their knowledge of different cultures through the language. Now, last but not the least, a very, very important reason to learn Hindi language is the Power Language Index by World Economic Forum. The World Economic Forum prepares a power language index in which they analyze the power of the different languages in the world, and it is my pleasure to inform you that Hindi falls in the top 10 languages in the world. जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स बनाया गया है जिसमें कि वो पूरी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी शक्ति का प्रमाण तैयार करते हैं, और इसमें हमारी जो हिंदी भाषा है वो दुनिया की टॉप 10 लैंग्वेजेस में है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये टॉप 10 लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया है इसको 5 फैक्टर्स पे ये लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि हिंदी कितने बड़े एरिया में बोली जाती है, यानी कि कितने बड़े जोग्राफिकल रीजन में इसको बोला जाता है। तो इसमें हमारी जो भाषा है उसका जो रैंक है वो है 13वां रैंक है पूरी दुनिया में। उसके अलावा ये बात की जाती है कि जो ये लैंग्वेज है ये हमारी इकोनॉमी में कितना हेल्प करती है। तो द सेकेंड फैक्टर इज़ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में ये कितना हमारी हेल्प करती है, और इसमें हमारी जो लैंग्वेज है उसका 16वां रैंक है पूरी दुनिया में। यस, so what I'm saying is that the World Economic Forum prepares the Power Language Index, and it is based on the 5 factors. The number one is geographical region, that is in how large an area
the language is spoken, and in that India stands at the 13th rank all over the world. The second being the economic role, that means how powerful a language is in communicating the role of economical relations throughout the world, and in that our language stands at the 16th rank. The third factor is communication, that means the people who speak it or those who know it, how much frequently or fluently they use for communication on a daily basis, and in that our language stands at the 8th rank in the world. येस इट इज़ अ वेरी गुड रैंक. सो जी हाँ, तो कम्युनिकेशन के में हम कितना इस्तेमाल करते हैं हमारी हिंदी का, कैसे हम उसमें बातचीत करते हैं, हम कितने कंफर्टेबल हैं हिंदी में बातचीत करने के लिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और उसमें जो हमारी हिंदी है उसका 8वां रैंक आया है पूरी दुनिया में. इसके बाद एक चौथा फैक्टर होता है. जो चौथा फैक्टर है उसका मतलब है नॉलेज एंड मीडिया, यानी कि जो मीडिया है या जो जानकारी है उसको कितना ज़्यादा मटेरियल्स में अवेलेबल है. तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कि जो हिंदी है उसका पूरी दुनिया में दूसरा रैंक है. सबसे पहला अंग्रेज़ी का है, उसके बाद हिंदी का रैंक आता है जिसमें सबसे ज़्यादा जानकारियों का आदान प्रदान होता है. येस, द फोर्थ फैक्टर इन द पावर लैंग्वेज इंडेक्स इज़ नॉलेज एंड मीडिया. The way we exchange knowledge and media throughout the world is what considers as an important factor in the power of the language. And it is important to know that after English in the world, it is the Hindi language in which most of the information and media communicates in the world. So it is a very good news. The next factor is diplomacy. Diplomacy means the relations between the countries and the policies that are designed, how it helps and developing proper relations and good relations with other countries. जी हाँ, कूटनीति में जो हमारा राष्ट्र है उसकी किस तरह से मदद करती है हमारी हिंदी भाषा, ये भी एक फैक्टर है. और इसमें जो है हमारी हिंदी का 10वां रैंक है पूरी दुनिया में. तो इन सभी रैंकिंग्स को अगर हम मिलाएं तो ओवरऑल जो रैंक है वो हमारी हिंदी का 10th बनता है दुनिया की सभी शक्तिशाली भाषाओं में. तो एक बहुत अच्छी कोशिश है. और हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, अगर हम उसकी रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि आने वाले समय में लगभग 2050 तक हमारे हिंदी की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हो सकता है एंड इट में गेन दी, और इसका जो है 8वां रैंक भी आ सकता है. तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है एंड मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप सभी को अपने हिंदी बोलने पे गर्व होगा. So yes, according to World Economic Forum, all these factors decide the power of a language, and right now the overall ranking is 10th rank in the world, but it also says that by the end of the year 2050 we can expect India on the 8th rank, and it may gain more popularity in the coming future. Okay, so these were some of the reasons. I think must have encouraged you and makes you feel excited to learn this language. हाँ जी, तो ये थे हमारे कुछ रीजंस जिनसे हम समझ सकते हैं कि इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदी की क्या वैल्यू है और इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. तो आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप सब जानना चाहते होंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं. तो बने रहिए हमारे साथ, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है इस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी हिंदी की पहली क्लास. जी हाँ, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन हम सीख लेंगे जो कि आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, द डेली कॉन्वर्सेशन एक्सप्रेशन, स्पेशली द ओपनर्स and the ice breaking ones, and the basic conversation. For example, in English we say good morning, good night, how are you, what is your name. We will explore some expressions of these kind. Let's start. Okay, so the first expression that we have is good morning. In English we say good morning whenever we meet someone new. So हिंदी में हम ये बोलते हैं शुभ प्रभात या सुप्रभात. जी हाँ, सुप्रभात. प्रभात means morning and su or shubh means happy or good. So good morning, सुप्रभात. Good morning, सुप्रभात. Yes. Now अगली बात, next expression that we have is how are you. In English we say how are you. हिंदी में we say आप कैसे हैं.
what do we say? आप कैसे हैं? How कैसे, are हैं, and you आप. तो इस तरीके से how are you means आप कैसे हैं. The next expression is what is your name? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? What is your name? आपका, your, नाम, name, what, क्या, is, है. What is your name? आपका नाम क्या है? Now how will you answer this? You will say my name is Surbhi. हिंदी में मेरा नाम सुरभि है. My मेरा, name नाम, सुरभि सुरभि is है. My name is Surbhi. मेरा नाम सुरभि है. My name is Surbhi. मेरा नाम सुरभि है. Now how will you answer? How are you? I am fine. So आप कैसे हैं? How are you? I am fine. मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. जी हाँ, मैं ठीक हूँ. Last expression, good night. In English we say good night. हिंदी में हम कहते हैं शुभ रात्रि. In Hindi we say शुभ रात्रि. शुभ मतलब, शुभ means happy or good. Ratri means night. Good night, शुभ रात्रि. Now, it is very important to know here that this is a very formal way of saying good morning or good night. Mostly in Hindi, whenever we meet someone, we say namaste. We fold our hands and we say namaste. And whenever we greet someone when we are leaving, we also say namaste. So, the hello and the bye, they are both the same expression, which is namaste. Okay friends, so that's all for today's video. I'm sure you will be very excited and you're feeling energized to learn this language. So let's stay for more. Please share your comments in the comment section below and let us know how we can improve and help you, serve you better in the language learning process. मैं अपने सारे डिस्क्रिप्शंस में जो मैंने आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए हैं उनके लिंक्स मैं आपको भेज दूँगी. आप उसमें अपने पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा. हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने भी नए चैनल्स के वीडियो आएँ उन तक आप अपने लर्निंग में अपनी हेल्प कर सकें. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू मेक अस सर्व यू बेटर. नमस्ते.